पुराने अरब के दौर में एक ऐसी बस्ती थी जो दूर दूर तक फैले हुए सहरा के बीच में आबाद थी। इस बस्ती तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि रेत के ऊंचे टीले हर रोज अपनी जगह बदलते थे और सफर करने वालों को हर कदम पर आजमाइश का सामना करना पड़ता था। बस्ती के इर्द गिर्द खजूर के कुछ दरख्त थे और कुछ मिट्टी के घर, जिन्होंने सालों की धूप, हवाओं और रेत को झेलकर अपना वजूद बरकरार रखा था। ऐसे माहौल में रहने वाले लोग कठोर जां भी थे और शुक्रगुजार भी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि सहरा में जीना सब्र, हिम्मत और यकीन का इम्तिहान होता है। इसी बस्ती में एक बूढ़ा ऊंट बांध रहता था, जिसका नाम अब्दुल रहमान था। उसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, मगर जिस्म अभी तक मजबूत था। उसकी आंखों में एक अजीब सुकून और बड़ों जैसी हिकमत झलकती थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी ऊंटों के साथ गुजारी थी। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वह काफिलों के साथ सफर करता रहा। उसने सहरा की गर्म रातें भी देखी थीं, और वह सुबह भी, जिनमें रेत के झर्रे सुनहरी रोशनी में चमकने लगते थे। अब्दुल रहमान के पास 7 ऊंट थे, और इन 7 के साथ उसकी मोहब्बत सिर्फ एक मालिक की मोहब्बत नहीं थी, बल्कि एक साथी की थी। वह इन ऊंटों को नामों से पुकारता था, और हर ऊंट की आदतें उसके दिल की किताब में लिखी हुई थीं। वह सहर के वक्त उठकर सबसे पहले ऊंटों को पानी देता, फिर उनके जिस्म पर हाथ फेर कर देखता कि कहीं कोई तकलीफ तो नहीं। उसे ऐसा लगता था जैसे ऊंट उसकी जबान को समझते हों और उसकी दुआएं उनके दिलों में उतर जाती हों। लोग भी उसकी बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि उसका इंसाफ सबने देखा था। वह किसी की चीज पर कभी नजर नहीं डालता था और दूसरों के हक को अपना हक नहीं समझता था। बस्ती का हर शख्स उससे मशवरा लेता था। वह जब बोलता तो लोग खामोश हो जाते थे, क्योंकि वह कम बोलता था मगर सच बोलता था। एक दोपहर जब धूप तेज थी और रेत के झर्रे आग की तरह चुभ रहे थे, बस्ती के कुछ बच्चों ने दूर से एक मुसाफिर को आते देखा। उसकी चाल बहुत आहिस्ता थी, जैसे सफर की थकान ने उसके कदमों से जान छीन ली हो। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके हाथ में सिर्फ एक छोटी मशीजा थी। उसके चेहरे पर धूल थी, मगर आंखों में अजीब सी बेचैनी भी थी। बच्चे उसके पीछे पीछे चलने लगे, क्योंकि किसी अजनबी को आते देखना बस्ती वालों के लिए एक नई बात होती थी। यह मुसाफिर आहिस्ता चलता हुआ सीधे अब्दुल रहमान के खेमे तक पहुंचा। अब्दुल रहमान उस वक्त अपने ऊंटों को पानी पिला रहा था। जैसे ही उसने मुसाफिर को देखा, उसके चेहरे पर मेहमान नवाजी की पुरानी अरबी मुस्कुराहट आ गई। मुसाफिर ने कमजोर आवाज में अस्सलामु अलैकुम कहा और पानी मांगा। अब्दुल रहमान ने उसे फौरन पानी दिया और कहा कि वह बैठ जाए। मुसाफिर ने बड़े शुक्रिया के साथ पानी पिया और थोड़ा सा संभल गया। फिर उसने अपना नाम बताया कि वह कासिम है, शमाल के इलाके से आया है और कई दिनों से सफर कर रहा है। उसने कहा कि वह बहुत थक चुका है और कुछ दिन आराम करना चाहता है। अब्दुल रहमान ने कहा कि मेहमान अल्लाह की नेमत होता है और उसके खेमे में रहने के लिए जगह हमेशा मौजूद है। कासिम के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई, जो थोड़ी देर के लिए नजर आई और फिर गायब हो गई। अब्दुल रहमान ने उसके लिए खाना लाकर दिया और उसे आराम करने दिया। कासिम ने खेमे के अंदर बैठकर आसपास देखा, जैसे वह हर चीज का जायजा ले रहा हो। रात हुई तो अब्दुल रहमान हस्बे आदत अपने ऊंटों को देखने के लिए बाहर निकला। हवाएं ठंडी हो गई थीं और चांदनी ने पूरे सहरा को सफेद कर दिया था। ऊंट आराम से बैठे थे, लेकिन अब्दुल रहमान ने एक आवाज सुनी। उसने देखा कि कासिम ऊंटों के पास खड़ा उनकी रस्सियों को देख रहा है। उसने पूछा कि तुम यहां क्यों आए हो? तो कासिम ने जल्दी से कहा कि वह बस ऊंट देख रहा था, क्योंकि उसने ऐसे ऊंट पहले कभी नहीं देखे थे। अब्दुल रहमान ने जवाब में कुछ नहीं कहा, मगर दिल में एक हल्की सी बेचैनी जरूर महसूस की। सुबह हुई तो कासिम अचानक ऊंटों के पास गया और एक ऊंट की तरफ इशारा करके जोर से बोला कि यह ऊंट उसका है। बस्ती के लोग इस आवाज से हैरान होकर इकट्ठा होने लगे। कासिम कह रहा था कि उसका ऊंट बहुत अरसा पहले चोरी हो गया था और वह कई महीनों से उसे ढूंढ रहा था। उसने कहा कि इस ऊंट की गर्दन पर सफेद निशान है, जो उसकी पहचान है। बस्ती वाले आगे बढ़कर निशान देखने लगे और वाकई निशान मौजूद था। हल्की सी सफेद लकीर, मगर साफ। लोगों का शक बढ़ने लगा, क्योंकि यह बात सच भी हो सकती थी और झूठ भी।
मगर निशान का होना सबको हैरान कर रहा था। सबकी नजरें अब्दुल रहमान की तरफ उठ गईं। वह कुछ लम्हे चुप रहा, जैसे दिल में बहुत कुछ सोच रहा हो। फिर उसने आहिस्ता से कहा कि अगर यह ऊंट वाकई कासिम का है तो वह उसे अल्लाह की रजा के लिए दे देगा, मगर फैसला किसी की जबान से नहीं बल्कि हक से होगा। उसने कहा कि ऊंट खुद फैसला करेगा कि वह किसका है। बस्ती वाले हैरान थे, मगर वह अब्दुल रहमान की हिकमत को जानते थे। ऊंट को आजाद छोड़ा गया। कासिम एक तरफ खड़ा उसे आवाजें दे रहा था। अब्दुल रहमान खामोश खड़ा था। कुछ लम्हे ऊंट ने इधर उधर देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता हरकत की। सब ने अपनी सांसें रोक लीं। ऊंट सीधा चलता हुआ अब्दुल रहमान के पास आकर खड़ा हो गया। बस्ती में हलचल मच गई कि ऊंट ने फैसला कर दिया, मगर कासिम का चेहरा बुझ गया। वह कहने लगा कि यह फैसला काफी नहीं, क्योंकि ऊंट शायद खौफजदा हो जाए। उसने कहा कि वह और सबूत दे सकता है। बस्ती वाले सोच में पड़ गए। निशान वाकई मौजूद था, जो आम बात नहीं थी। इस लम्हे सबकी नजरें अब्दुल रहमान पर थीं कि वह अगला कदम क्या उठाएगा। और यहां से असल किस्सा शुरू हो रहा था, क्योंकि कासिम के अंदाज में कुछ ऐसा था जो सीधा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में कभी थकान नजर आती थी और कभी कोई तूफान छुपा हुआ दिखाई देता था, जैसे उसके दिल में कोई राज हो जो अभी जाहिर होना बाकी हो। अगली सुबह का मंजर एक अजीब खामोशी में लिपटा हुआ था। सूरज की पहली रोशनी रेत के झर्रों को सुनहरी कर रही थी और हवा में अब भी सर्दी की खुशबू बाकी थी। बस्ती के लोग सुबह के काम में लगे हुए थे, मगर हर आंख उसी एक बात पर मरकूज थी कि ऊंट ने अब्दुल रहमान के पास ठहर कर क्या फैसला किया था। कासिम के चेहरे पर अभी भी मायूसी और गुस्सा दोनों के आथार मौजूद थे। वह अपनी जांच में मशगूल था कि कोई छुपी हुई निशानी या सबूत उसकी दावा की तस्दीक करे। अब्दुल रहमान ने कासिम की तरफ देखा और नरमी से कहा कि तुम मेहमान हो और तुम्हें इंसाफ के लिए पूरी जगह दी जाएगी। कासिम ने कहा कि वह ऊंट की आदतों, रफ्तार और मामूलात के बारे में बहुत कुछ जानता है और चाहता है कि यह सब बस्ती वाले देखें, ताकि वे यकीन कर सकें कि यह वाकई उसका ऊंट है। बस्ती के लोग हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि क्या यह मुमकिन है कि एक इंसान इतनी तफसील से ऊंट की पहचान करे। मगर वे जानते थे कि कासिम के दिल में कुछ राज जरूर छुपा हुआ है और वह किसी छोटे जाल में आसानी से नहीं आ सकता। अब्दुल रहमान ने ऊंट को थोड़ा सा फासले पर छोड़ा और कासिम से कहा कि तुम उसे बुलाओ, मगर अपने आप से, आराम से। कासिम ने ऊंट की तरफ बढ़कर उसे नाम से बुलाना शुरू किया। ऊंट ने पहले तो हरकत नहीं की, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाने शुरू किए। हर कदम के साथ कासिम के चेहरे पर उम्मीद की एक किरण नुमायां होती गई, मगर अब्दुल रहमान की आंखें लगातार ऊंट पर थीं। उसके अंदाज, उसकी हरकतों, हर चीज पर नजर थी कि कहीं कोई धोखा तो नहीं। ऊंट ने कुछ लम्हे तवक्कुफ किया और फिर जैसे फैसला किया हो सीधे कासिम की तरफ बढ़ गया। कासिम ने खुशी से ऊंट को सहरा दिया, मगर अब्दुल रहमान ने उसे करीब आने की इजाजत नहीं दी। सब लोग हैरान थे कि ऊंट ने अपने फैसले से किस तरह सबको हैरान कर दिया। कासिम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, मगर उसके अंदर एक तेज फिक्र भी मौजूद थी कि बस्ती वाले उसे मुकम्मल यकीन करने के लिए और कुछ जांचना चाहेंगे। यहीं से कासिम ने बस्ती वालों के सामने अपनी कहानी बयान करना शुरू की। उसने बताया कि उसका ऊंट कई महीने पहले चोरी हो गया था। उसके पास एक खानदानी निशान था जो उसकी पहचान के लिए काफी था। वह हर जगह इस ऊंट की तलाश में रहा और आखिरकार यहां पहुंच गया। बस्ती वाले खामोश होकर सुन रहे थे। बच्चों के चेहरे पर भी हैरत और दिलचस्पी के आथार थे। अब्दुल रहमान ने कासिम को मौका दिया कि वह ऊंट के साथ तमाम दिन गुजारे, ताकि वह उसकी आदतें और रुझान जाहिर कर सके। दिन भर कासिम ने ऊंट के साथ वक्त गुजारा। वह उसे खजूर खिलाने ले गया, पानी पिलाया, उसके पास बैठा और उसकी हरकतों को गौर से देखता रहा। बस्ती वाले भी करीब से देख रहे थे कि कासिम का कहना सही है या नहीं। हर ऊंट की छोटी हरकत, सर का झुकाना, गर्दन का मोड़ना, सब कुछ कासिम के लिए सबूत था कि यह वाकई उसका ऊंट है। अब्दुल रहमान खामोश बैठा, सब कुछ देख रहा था, क्योंकि वह जानता था कि असली इंसाफ उसी वक्त जाहिर होता है
जब हर चीज कुदरत के हाथ में हो। रात को जब बस्ती के लोग अपने घरों में चले गए तो कासिम ऊंट के साथ खेमे के बाहर बैठ गया। वह चुपचाप सोच रहा था कि उसकी जिंदगी में यह ऊंट सिर्फ जानवर नहीं बल्कि एक दोस्त, साथी और हाफिज़े राज है। वह सोच रहा था कि अगर यह ऊंट उसकी जिंदगी में न होता तो उसे कितने मसाइल का सामना करना पड़ता। उसकी दुआएं आहिस्ता आहिस्ता ऊंट के गिर्द घूम रही थी। अब्दुल रहमान भी करीब आया और कहा कि आज का दिन काफी सबक आमूज रहा। कासिम ने अब्दुल रहमान की आंखों में वह सुकून देखा जो उसने कई दिनों में कहीं नहीं देखा था। अगले दिन अब्दुल रहमान ने बस्ती के लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि वे सब इस बात का मशाहद करें कि ऊंट किसकी तरफ जाएगा। कासिम ने ऊंट के साथ दोबारा मेहनत की और उसकी हरकतों को सबके सामने जाहिर किया। लोग हैरतज़दा थे कि कासिम हर चीज जानता था। ऊंट ने कासिम के हाथ की तरफ सर झुकाया और उसके कदम के साथ कदम मिलाकर चलने लगा। सब लोग खामोश होकर यह मंजर देख रहे थे और अब्दुल रहमान के दिल में खुशी थी कि इंसाफ जाहिर हो रहा है। इस दौरान कुछ लोग कासिम की नीयत पर सवाल करने लगे कि क्या वाकई यह ऊंट उसका है या वह सबको धोखा दे रहा है। कासिम ने हर सवाल का जवाब दिया और सबके सामने ऊंट के निशान, आदतें और हरकतों की तफसील बताई। बच्चों ने पूछा कि यह सब कैसे मुमकिन है, तो अब्दुल रहमान ने कहा कि जब इंसान सादिक हो तो अल्लाह की मदद हमेशा उसके साथ होती है। कासिम की दयानतदारी और सब्र देखकर बस्ती वाले भी हैरत में रह गए। अब्दुल रहमान ने कहा कि ऊंट ने अपने फैसले से सब कुछ वाजह कर दिया है। यह देखकर कासिम की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने ऊंट को थाम कर दुआएं दी और अब्दुल रहमान का शुक्रिया अदा किया कि उसने अल्लाह की राह में इंसाफ को कायम रखा। बस्ती वाले भी खुश हुए क्योंकि उन्होंने सच्चाई, ईमानदारी और इंसाफ का अमली मजाहिरा देखा। कुछ दिन बाद कासिम ने बस्ती में रहने वाले बच्चों और बड़ों को सच्चाई, सब्र और नेकी की बातें सुनाई। उसने बताया कि इंसान को हमेशा अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, हर मुश्किल वक्त में सब्र अपनाना चाहिए और कभी भी धोखा या झूठ के रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। बच्चों के दिलों में यह सब का घर कर गया। अब्दुल रहमान भी अपनी जिंदगी के तजुर्बात और मशाहिदात के बारे में कासिम से बातें करता रहा। वह बताता कि सहरा की रेत, ऊंटों की आदतें और इंसान की नीयत सब कुछ अल्लाह की किताब में लिखा हुआ है। कासिम ने यह सीखा कि किसी चीज को जल्दी में हासिल करने के बजाय सब्र और हौसला ही असली ताकत है। कासिम के जाने से पहले अब्दुल रहमान ने उसे दुआ दी कि वह हमेशा सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर चले। कासिम ने वादा किया और बस्ती छोड़कर अपने शमाली इलाके की तरफ रवाना हुआ। ऊंट अमाना के साथ उसने आखिरी नजरों से बस्ती को देखा और अब्दुल रहमान को सर झुकाकर अलविदा कहा। बस्ती के लोग यह मंजर देखकर जज्बाती हो गए और सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि एक नेक अमल और सब्र की बदौलत सच्चाई जाहिर हुई। यह दिन बस्ती वालों के लिए एक सबक बन गया कि इंसाफ, सब्र और ईमानदारी हमेशा कामयाबी और बरकत लाते हैं। बच्चे और बड़े ने यह अहद किया कि वे भी कासिम और अब्दुल रहमान की तरह सब्र, सच्चाई और इंसाफ के साथ जिंदगी गुजारेंगे। कासिम ने अपने ऊंट अमाना के साथ शमाली की तरफ रवाना होने का फैसला किया था, मगर बस्ती के लोग अभी तक उस मंजर की शिद्दत से बाहर नहीं आ सके थे। हर शख्स अपने दिल में सोच रहा था कि यह सब कैसे मुमकिन हुआ। बच्चों की आंखों में हैरत और बड़ों के दिल में सुकून का मिला जुला एहसास था। अब्दुल रहमान अपनी जगह बैठा खामोश था और दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस कर रहा था कि अल्लाह ने इंसाफ का सबक सबके सामने वाज़ेह कर दिया। इस दिन के बाद बस्ती की फजा में एक नरमी और सुकून छा गया, क्योंकि हर शख्स जान गया था कि सब्र, ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसा रखने वाला कभी बेनतीजा नहीं रहता। कासिम और अमाना रवाना हुए तो रेत के टीलों और दूर के पहाड़ उनके सामने थे। कासिम के दिल में एक अजीब एहसास था। वह अपने सफर के दौरान बहुत सी मुश्किलात का सामना कर चुका था, मगर आज उसने जिंदगी का एक सबसे अहम सबक सीखा था। हर कदम के साथ वह सोच रहा था कि सब्र, नेकी और इंसाफ के साथ जिंदगी गुजारना इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत है। रास्ते में कासिम ने अपने ऊंट के साथ कई दिन गुजारे।
वह हर शाम रेत के नरम पहाड़ों के किनारे बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा करता और ऊंट के साथ खेलता। अमाना हर वक्त उसके साथ था और उसके हर हुक्म पर चलता। कासिम ने महसूस किया कि ऊंट भी अल्लाह के अता किए हुए जानवर हैं और उनके साथ नरमी और मोहब्बत के साथ पेश आना जरूरी है। एक दिन जब सूरज धीरे धीरे गुरूब हो रहा था और सहरा सुनहरी रोशनी में नहा रहा था, कासिम ने एक छोटा सा काफिला देखा जो शमाली की तरफ जा रहा था। वह काफिला खस्ता हालत में था और सफर करने वाले लोग थके हुए लग रहे थे। कासिम ने सोचा कि यह लोग भी अपनी जिंदगी में मुश्किलात से गुजर रहे हैं। उसने अपने ऊंट की साई से काफिले वालों को रास्ता दिखाने का फैसला किया। कासिम ने ऊंट के साथ आहिस्ता आहिस्ता काफिले के करीब बढ़ना शुरू किया और उन लोगों की रहनुमाई की। लोगों ने शुरुआत में तजुब किया कि एक अजनबी और उसका ऊंट इतना फायदा दे सकता है, मगर कासिम की नरमी, सब्र और रहनुमाई ने सबके दिल जीत ली। रात के वक्त कासिम ने काफिले के लोगों को पानी पिलाया, खजूरें दी और उन्हें सुकून दिया। इस दौरान कासिम ने उन सबको इंसाफ और सब्र की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उसने अपने ऊंट के लिए सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चला और नतीजा पाया। सब लोग हैरत अज़दा और मुतासिर हुए। उन्होंने कासिम की नेकी और सच्चाई को देखा और दिल में अहद किया कि वे भी जिंदगी में सब्र, ईमानदारी और इंसाफ के साथ अमल करेंगे। कासिम ने महसूस किया कि नेकी और सच्चाई की ताकत सिर्फ इंसान की मेहनत और अल्लाह की रजा से मुमकिन होती है। कुछ दिनों बाद कासिम शमाली की अपनी बस्ती पहुंचा। उसने अपने ऊंट की देखभाल की, उसे खजूरों और पानी से नवाजा और हर रोज अल्लाह का शुक्र अदा किया। ऊंट भी खुश था क्योंकि उसके मालिक के दिल में मोहब्बत और नरमी थी। कासिम ने अपनी बस्ती के लोगों को भी इंसाफ, ईमानदारी और सब्र की कहानियां सुनाई। बच्चे और बड़े सब उसे सुनते और अपनी जिंदगी में इन उसूलों को अपनाने की कोशिश करते। अब्दुल रहमान के बारे में भी कासिम ने बताया कि वह एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी जिंदगी में हर वक्त इंसाफ और सच्चाई को तरजीह दी। उसने बताया कि अब्दुल रहमान ने कैसे ऊंट के जरिए सबके लिए एक सबक दिया कि नेकी और ईमानदारी हमेशा बरकत लाती है। बस्ती के लोग कासिम की बातें सुनकर मुतासिर हुए और हर किसी के दिल में इंसाफ और सब्र की रोशनी जाजिगें हुई। वक्त गुजरता गया। कासिम की जिंदगी में नए तजुर्बात आए, नए काफिले आए और नई कहानियां बनी, मगर उसके दिल में वह दिन हमेशा जिंदा रहा जब ऊंट ने अपना फैसला करके सबके सामने सच्चाई जाहिर की। इस वाकये ने उसे यह सबक दिया कि अल्लाह के लिए ईमानदारी और इंसाफ के साथ अमल करना सबसे बड़ी कामयाबी है। अब्दुल रहमान भी अपनी बस्ती में वापस आया और लोगों के लिए एक मिसाल बन गया कि एक इंसान की सच्चाई, सब्र और नेकी कैसे पूरी बस्ती के लिए सबकत बन सकती है। बच्चों ने ऊंट बां के किस्से सुनना शुरू कर दिए और बड़ों ने भी उसके तरीके पर अमल करना शुरू कर दिया। कुछ सालों बाद कासिम दोबारा अपनी बस्ती की तरफ गया, मगर उस वक्त वह पहले के मुकाबले में ज्यादा निडर और समझदार हो चुका था। उसने अपने तजुर्बात की रोशनी में लोगों को यह बताया कि जिंदगी में हर मुश्किल, हर आजमाइश और हर रुकावट का हल सिर्फ सब्र, नेकी और अल्लाह की रजा में है। ऊंट अमाना भी उसके साथ था और वह हर जगह उसका वफादार साथी था। एक दिन कासिम ने अपनी बस्ती के बच्चों को बताया कि जब भी कोई मुश्किल आए तो सब्र और नेकी के साथ काम करें। उन्होंने सुना कि किसी के साथ इंसाफ करना, किसी की मदद करना और सच्चाई पर कायम रहना सबसे बड़ी कामयाबी है। बच्चों के दिलों में यह सबक हमेशा के लिए घर कर गया और वे बड़े होकर भी इन उसूलों पर अमल करते रहे। अब्दुल रहमान के बारे में भी कासिम ने कहा कि वह एक ऐसा शख्स है जिसने अपने ऊंट और अपनी जिंदगी के जरिए सबके लिए सबक दिया कि नेकी और इंसाफ हमेशा बरकत लाते हैं। बस्ती के लोग आज भी उस दिन को याद करते हैं और बच्चों को यही कहानी सुनाते हैं ताकि वे भी अपनी जिंदगी में सब्र, इंसाफ और नेकी के रास्ते पर चलें। कासिम की जिंदगी में ऊंट अमाना के साथ यह सबक हमेशा के लिए एक यादगार बन गया। उसने समझा कि जिंदगी में दौलत, ताकत या जमीन का कोई मतलब नहीं जब तक कि इंसान दिल में नेकी, सब्र और ईमानदारी ना रखे। उसने अपनी जिंदगी का हर दिन अल्लाह के लिए वक्फ किया
और हर काम में इंसाफ, नेकी और सब्र को तरजीह दी। और यूं ये कहानी हमें यह सिखाती है कि नेकी, सब्र, इंसाफ और अल्लाह पर भरोसा रखना सबसे बड़ी ताकत है। हर इंसान, हर मुआशरा और हर बस्ती इन उसूलों पर अमल करे तो दुनिया में सुकून, मोहब्बत और बरकत पैदा हो सकती है। अब्दुल रहमान और कासिम की मिसाल यह वाजिह करती है कि सही नीयत, सब्र और ईमानदारी के साथ अमल करने वाला कभी नाकाम नहीं होता।